नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के ऐलान और प्रचार के मामले में सबसे तेज कदम चल रही आपको एक बैकफुट लेना पड़ा है। सभी 70 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी आपको एक सीट पर कैंडिडेट बदलना पड़ा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के महरौली विधायक ने पार्टी का टिकट लौटा दिया। महरौली से विधायक नरेश यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद महेंद्र चौधरी को महरौली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि नरेश यादव पर कुरान से बेअदबी के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद नरेश यादव का कहना है कि 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की राजनीति से प्रेरित होकर मैं आम आदमी पार्टी में आया था। इस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज अरविंद जी से मिलकर मैंने उनको बताया कि जब तक कोर्ट में मैं बाइज्जत बरी नहीं हो जाता तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप कैंडिडेट के चुनाव लड़ने से इनकार करने की असली वजह क्या है? क्या ये केजरीवाल की कोई मजबूरी है या फिर सियासी चाल? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या जैसा विधायक जी बता रहे हैं वही बात है या फिर कुछ और बात? देखिए, हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञों का एक फॉर्मूला समझ लीजिए, और केजरीवाल साहब के लिए ऊपर तो ये पूरा 100% लागू होता है कि ये लोग सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ है और करते कुछ है। तो इनको अगर समझना है तो क्या ये नहीं बोल रहे हैं उसको समझना जरूरी है, क्या ये नहीं कर रहे हैं ये समझना जरूरी है। और सोच के ऊपर तो आप कंट्रोल कर सकते नहीं है, उसकी विवेचना हो नहीं सकती है। कथनी और करनी, इसमें सारा क्लू है। ऐसे ही कोई उम्मीदवार को बदलता नहीं है, जबकि वो आपका सिटिंग एमएलए हो। आपने 3rd लिस्ट में सारे लोगों का, 4th लिस्ट में सारे सिटिंग एमएलए का आपने क्लियर कर दिया। भाई, इससे क्या गुस्ताखी हो गई? इससे क्या गलती हो गई? तो इससे क्या गलती हुई है आगे मैं बताऊंगा। क्यों उसको मैदान से बाहर किया गया? इसने खुद विड्रॉ नहीं किया है। आम आदमी पार्टी के लोग बता रहे हैं कि इनसे कहा गया कि भाई आप जाओ, आप ट्वीट करो। भाई, भला कोई नेता अपने मन से यह कहेगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता? किसको बरगलाने की कोशिश की जा रही है? तो पहले क्यों इनके नाम का ऐलान किया गया? हाँ, नाम का ऐलान इसलिए किया गया कि ही डिड नॉट वांट टू चेंज एनीवन, क्योंकि जो पहले 20-22 विधायकों की टिकट कटी तो ये लोग विद्रोह कर रहे हैं, मारपीट चल रहा है, बवाल चल रहा है, लोग इस्तीफा दे रहे हैं, नया उम्मीदवार पुराना उम्मीदवार दोनों के कार्यकर्ता झगड़ रहे हैं, ऑफिस में मारपीट हो रहा है, कुर्सी फेंका फेंकी हो रहा है। बहुत बुरी हालत है अरविंद केजरीवाल की। ही इज नॉट श्योर कि इस बार वो जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। ये हकीकत है। लोग नाराज हैं। अब नाराज हैं तो वोट बैंक को तो अपने आप रखना पड़ेगा। क्या है मुख्य वोट बैंक अरविंद केजरीवाल का? पढ़े लिखे लोग वोट नहीं करते अरविंद केजरीवाल को। झुग्गी झोपड़ी, दलित बस्ती, जे क्लस्टर्स जी, और मुसलमान, ये इनका मेन वोट बैंक है। मेन वोट बैंक। लोअर मिडिल क्लास, मिडिल में थोड़ा सा, और बाकी जो मैंने बताया कि ये उनका मेन वोट बैंक है। इसमें दलित की संख्या भी ज़्यादा है, मुसलमानों को भी संख्या, मुसलमान तो 100% देते हैं केजरीवाल को। और इसलिए अंबेडकर का मसला उठा है तो सबसे ज़्यादा कौन उसको उठाने की कोशिश कर रहा है? अरविंद केजरीवाल। वो कोई एआई से क्रिएट किया हुआ वीडियो आ गया कि सीधे आशीर्वाद ले रहे हैं किससे? बाबा भीमराव अंबेडकर से। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी है, पॉलिटिकल पार्टीज ये सारा काम करती हैं, तो फिर किसी ने ये भी लगा दिया उसमें कि आशीर्वाद मांगते मांगते बाबा भीमराव अंबेडकर जो है वो नाराज हो जाते हैं, 2-3 थप्पड़ लगा देते हैं। तो खैर, ये तो ऑन लाइटर नोट ये चल ही रहा है।
तो अंबेडकर का मसला उठाया जा रहा है किसको स्ट्रांग करने के लिए? दलित वोटर्स को। लेकिन इस नरेश यादव की वजह से मुसलमान वोट छिटक सकता था, ये डर लग गया। कारण ये कि ये व्यक्ति पंजाब के मलेरकोटला में एक कुरान शरीफ की बेअदबी का मामला आया था, वहां बड़ा बवाल कटा था। तो वहां की पुलिस ने लोगों के बयानों के आधार पे इसको गिरफ्तार किया था। ये वहां प्रचार प्रसार के लिए जाते थे आम आदमी पार्टी के। और सबसे बड़ी चीज कि अभी 30 नवंबर को कोर्ट ने इन्हें दोषी करार दिया। किस चीज में? कुरान शरीफ के बेअदबी के मामले में। अब ये भी नहीं कह सकते कि वहां कांग्रेस वाले ने ऐसा कर दिया। बहाना करने में माहिर है ना ये लोग। तिहाड़ में ये लोग सड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे और कहेंगे भाई मोदी हमको जेल डाल दिया। लेकिन पंजाब में तो इनकी सरकार है, तो जब आपकी सरकार है तो आप ये बहाना भी नहीं बना सकते। तो हुआ ये कि कांग्रेस वालों को मालूम चला, तो ये वोट बैंक जो केजरीवाल का है वो दरअसल पहले कांग्रेस पार्टी का हुआ करता था। कांग्रेस पार्टी भी इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। जिस तरह का दिख रहा है मूड, तमाम सुपरस्टार्स को जो है मैदान में उतार दिया गया है। तो मुस्लिम बस्तियों में ये लोग ये कहने लग गए कि अरविंद केजरीवाल को वोट मत देना, ये कुरान शरीफ की बेअदबी करने वाले सजा याफ्ता क्रिमिनल को वो टिकट दिया है। 30 नवंबर को आया फैसला, तो खबरों में भी आया, तो कांग्रेस ने लपक लिया। मुस्लिम वोट तो बीजेपी वहां कैंपेन भी नहीं करती, उनको मालूम है कि टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं, कि मुसलमान तो वोट करेंगे नहीं। तो ये कंपटीशन मुस्लिम वोट का जो है वो कांग्रेस पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गया। अब जैसे ये हुआ तो केजरीवाल को समझ में आ गया कि अरे ये तो कुरान शरीफ का मसला है। फौरन इसने बुलाया और कहा कि भाई तुम एक काम करो, तुम विड्रॉ करो। और नरेश यादव ने वो ट्वीट ड्राफ्ट किया, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये जरूर आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के नज़दीकी किसी व्यक्ति ने उसको ड्राफ्ट किया कि हम राजनीति में जब आए 12 साल पहले, हम आपकी ईमानदारी वाली राजनीति, भाई उस समय राजनीति शुरू कर दी थी क्या 12 साल पहले? भाई 12 साल पहले, 11 साल पहले तो चुनाव लड़ रहा था ये 12 साल पहले राजनीति शुरू हुई नहीं थी, उस समय तो आंदोलन कर रहा था। तो आप देखिए इस तरह का चीज़ कि भाई हम निर्दोष साबित हो जाएंगे तब हम ये होंगे, वो ये बेकार की तब तक जनता की सेवा करते रहेंगे। भाई अभी देखते जाइए, अभी आप देखते जाइए क्या होगा। ये चुनाव लड़ेगा, नरेश यादव चुनाव लड़ेगा। हर जगह इस तरह से विवाद चल रहा है, हर सीट के ऊपर। आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे लोगों को की महत्वाकांक्षा बढ़ा दी है। और ये समझिए कि जहां ये होता है कि भाई जीत पक्की है, जीतना जो है वो ऑलमोस्ट अच्छा लग रहा है, भाई ये फील होता है कि नहीं यहां हम आराम से जीत जाएंगे। जिस पार्टी की स्थिति मजबूत होती है वहां बागी सबसे ज़्यादा होते हैं। देखिए हरियाणा में लोगों ने माहौल बना दिया कि आंधी आ रही है, सुनामी आ रही है, कांग्रेस पार्टी के कितने विद्रोही खड़े हो गए। तो ये दिल्ली में भी होगा। आम आदमी पार्टी के विद्रोहियों को भी बहुत जो है झेलना पड़ेगा केजरीवाल को। तो इसलिए वो धीरे धीरे वो तमाम चीज़ें जिससे वोट बैंक के ऊपर असर पड़ता है उसको वो मैनेज करने की कोशिश में है। तो एक एक वोट बैंक चंक को वो इंश्योर कर रहा है। वो इसलिए करना पड़ रहा है डे टू डे लाइफ में, और वो इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि उसको खबर आ रही है कि हर जगह तोड़फोड़ मच रहा है। एक और समस्या आने वाली है। भैया आप देखिए, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इनको तो समझ में आ ही रहा होगा
कि कोर्ट में ये शराब घोटाले की सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। और वहाँ पेशी होना पड़ा, बहस होना लग गया, तो जो सारी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एम्बेरसिंग। तो उस सिचुएशन को टैकल कैसे किया जा सकता है, ताकि उससे पहले आप अपने वोट बैंक को बिल्कुल सॉलिड अपने पीछे लगा लें। अब इस एक एमएलए के चक्कर में मुस्लिम बस्तियों में एक डिसअफेक्शन फैल सकता है, लोग जो है आपके खिलाफ जा सकते हैं, तो इसलिए इसने कहा कि भाई हट जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हड़बड़ाहट में दिख रहे केजरीवाल को झटके पर झटका भी लग रहा है। एक तरफ आप नेता जहां जनता के बीच जाकर कई लुभावने वादे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अलग अलग परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि केजरीवाल के लिए चुनाव नाक का सवाल बना हुआ है, जिसे वो हर हाल में जीतना चाहते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस बार दिल्ली की जनता का मूड कैसा रहता है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।